सो डी डे आ गया। आई एम श्योर कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद अब 24 घंटे से कम बचे हैं आपके पीटी के एग्जाम के लिए। डर लग रहा है क्या? डर सबको लगता है और वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। आई सपोज अगर डर लग रहा है तो जीत होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और एक चीज बताऊं, जो चीज शायद सबको लगती है, अगर एक साथ सामूहिक रूप से एक साथ हो तो डर कम लगता है। और मुझे इतना यकीन है कि डर सबको लगता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स से मैं मिला हूँ, सबको डर लगता था। तो शायद आपको डर कम लगेगा। आज मैं आपको थोड़ी-सी चिल-पिल बातें करना चाहता हूँ। आई डोंट नो योर लैंग्वेज, जो आपकी जो डिक्शनरी है थोड़ी हमारी से अलग है, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू लेट्स से अ फ्यू एडवाइसेस जो कि मेरे ख्याल में आपके एंग्जायटी को एक्चुअली थोड़ी कम कर सकती है। ज़रूरी भी है। बट एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एंग्ज़ायटी थोड़ी बहुत ज़रूरी भी है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। आई लाइक यू टू वॉच इट, एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन वॉच इट मोर देन वन्स आल्सो। मैं एंग्ज़ायटी की बात कर रहा था, और एंग्ज़ायटी अगर थोड़ी है आपको, तो शायद परफ़ॉर्मेंस आपका बेटर होता है। एंग्ज़ायटी को कभी भी आप ध्यान रखें कि एंग्ज़ायटी को अपने स्टीयरिंग व्हील मत दीजिए। अगर बगल वाली सीट पे एंग्ज़ायटी बैठी है, आई प्रॉमिस वो आपके काम को अच्छा करने में हेल्प करेगी। और मैं थोड़ी बहुत एंग्जायटी को काम करने के लिए नींद की ज़रूरत है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, मेक नो, 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 ये वाला नहीं। अर्ली टू बेड, लेट टू राइज़, मेक यू पीटी वाइज़। हाउ अबाउट दिस? कैसा लग रहा है ये? नींद शायद नहीं आएगी, नींद शायद कम आएगी, लेकिन आई थिंक अगर नींद थोड़ी बेहतर होती है आपको, थोड़े आप बेड पे लेट भी जाते हैं, तो बहुत सारी कामिंग इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ जाती है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 काम करें आप सोने से पहले। एक तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी आप 2 मिनट की सही, एक मिरर टॉक करें, अपने आप को एंगेज करें। एंड आई थिंक जो भी बुक्स वगैरह हैं, कोई भी सोने से पहले कोई भी किताब आप नहीं पढ़ेंगे। कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं पढ़ेंगे आप किताब। आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। रात को रिवाइज़ कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। आपको एक्चुअली एंग्ज़ायटी नहीं है, इस थॉट ऑफ एंग्ज़ायटी है। तो इस थॉट ऑफ एंग्ज़ायटी को आप दूर करने के लिए, आई सपोज़ आई लाइक टू टेक यू आउट, अपने आप को एंगेज करें, अपने आप से बात करें और लाइट फूड खाएँ। एक चीज़ बताऊँ कि बहुत सारे आंसर ना आपके गट फीलिंग पे सॉल्व होती हैं, आपकी इंस्टिंक्ट बेटर हो जाती हैं, और गट को थोड़ा हल्का रखेंगे ना तो इसकी फीलिंग बेटर रहती है। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग टुडे, बट देन दैट्स व्हाट आई फील दैट गट फीलिंग को बेटर करने के लिए गट को लाइट रखना ज़रूरी है, एंड आई थिंक आपकी इंस्टिंक्ट बेटर हो जाती है। एक और भी, आप रात को सोने से पहले एक वो जो वो जाते हैं ना अपने अ एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं ना उनको, जो ऊपर शटल में जाते हैं या फिर स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, उनका एक पीपीके बोलते हैं उसको, पर्सनल प्रेफरेंस किट, वो एक प्रिपेयर करते हैं। हाँ, उसमें मतलब आप यू आर द हीरो, यू आर द हीरोइन ऑफ टुमारो। आप और सुपर हीरो वाले पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, आई डोंट वांट यू टू पैक योर केप एंड हेलमेट, बट देन ऑफ कोर्स आई लाइक टू टेल यू, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बट आई लाइक टू रिमाइंड यू टुडे वंस अगेन कि आप अपनी जो वो है ना पीपीके, जो पर्सनल प्रेफरेंस किट जो एस्ट्रोनॉट्स वाली होती है, उसको तैयार कर लें। उसके अंदर आपके पास 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, 2 प्रिंटेड एडमिट कार्ड होने चाहिए। एक मैं चाहूँगा कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, एंड आई एम श्योर कि आपको याद भी होगा, कि आप आईडी अपना ज़रूर देख लें, 2 पिक्चर रख लें और कई सारे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन रख लें, एंड आई थिंक एक से ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक यू टू एक ट्रांसपेरेंट वाला पानी का बॉटल भी लेकर के जाएँ, एंड आई थिंक दैट वुड आल्सो हेल्प यू स्टेइंग हाइड्रेटेड। बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में गर्मी रहती है, और कुछ फूड बिटवीन द एग्ज़ाम्स को भी आप अपने साथ रखें। और रूट रेकी तो कर लिया ना, मैंने पहले बताया था आपको, आई मीन यू मस्ट हैव डन द रूट रेकी। अदरवाइज़ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे 100 मीटर की दौड़ लगा करके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम हॉल को अटैक कर रहे हैं। आई लाइक यू टू ग्लाइड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। एक बात, और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी वहाँ पे ना उसको क्या कहते हैं, प्री गेम वार्म अप,
प्री गेम वार्म अप के लिए भी अच्छा रहता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पर लगभग 1 घंटा पहले अगर आप पहुँच जाएँ। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा 45 मिनट भी अगर आप पहले पहुँच गए हैं और थोड़ी बहुत मुस्कुराहट का एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी मुस्कुराहट दूसरों को देते हैं, दूसरों की मुस्कुराहट खुद लेते हैं और सबका सेंटर लखनऊ में नहीं हो सकता है, बट मुस्कुराइए, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। इट विल हेल्प यू काम योर नर्व एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लेकर के आती है। लेकिन एक खास बात यूपीएससी की अच्छी ये है कि वो सरप्राइजेस सबके लिए होती है, तो यू कांट कंप्लेन अबाउट इट कि मेरे साथ सरप्राइज हो गया, ऐसा तो थोड़ी होता है। और एक मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, गेज योगा का। मैंने इसके बारे में शायद पहले भी बात की है, कुछ लोगों को बताया भी है। गेज योगा एक तरह से आपके कंसंट्रेशन को, फोकस को बेटर करती है। इंस्ट्रक्शन को पूरी आप जानते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होगा, फिर भी ध्यान से पढ़ें। और एक ना मैं चाहूँगा कि आपको बबल काउंटिंग करें। बबल काउंटिंग ऑल्सो, जो आपके ओएमआर शीट से बबल होते हैं, उनको काउंट करने से आपका फोकस बेटर हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट मत करें। अगर आपने पहले कर रखा है ईज़ी पीज़ी लेमन स्क्वीज़ी जो भी आपने कर रखा है कि पहले राउंड में उनको बनाना है, फिर बाद में जो कुछ भी आपने कर रखा है, उसी को वहाँ पर देखें। वही एक आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा सीसैट का मैं चाहता हूँ लाइटली मत लीजिए और सीसैट और जीएस के बीच के टाइम को आप जीएस के पेपर को डिस्कस करने में बिल्कुल भी मत लगाइए। और कई बार एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग ना आंसर का आविष्कार करने लगते हैं, बैठ करके एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो नहीं। आई मीन इन इंग्लिश में मैं इसको कहता हूँ ऑब्स्टिनेट इन्फैचुएशन, जिसमें आप बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं किसी क्वेश्चन पे और उस पर लगे ही रहते हैं। डोंट गेट इनटू दिस ऑब्स्टिनेट इन्फैचुएशन या फिर आंसर का आविष्कार मत कीजिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ जाइए। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इन माइंड। एंड एक जरूर बात गांठ बंद पे रख लीजिए कि हर क्वेश्चन एक फ्रेश स्टार्ट है। यस, हर क्वेश्चन एक फ्रेश स्टार्ट है, तो पिछले क्वेश्चंस का जो इनर्शिया है उसको अपने अगले क्वेश्चन में मत जाने दें। I think that is very important, and you have to tell yourself. In fact, you have to watch this video maybe once to really get these small things into picture. मैं जानता हूँ आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और 2-3-4 क्वेश्चंस के फर्क की वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स में असर आ जाता है। एंड आई वुड लाइक दैट ये छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप बिल्कुल उसको अपने साथ लेकर के जाएँ। एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू सी यू आफ्टर द पीटी रिजल्ट्स इन आवर पीएसटीवी, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं खुद करने जा रहा हूँ। पर्सनलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू सी यू देयर। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नहीं, आज मैं आपको ऑल द बेस्ट नहीं बोलूँगा। आज मैं आपको वो बोलने वाला हूँ जो मेरी अम्मी में बोलती हैं, ऑल डू बेस्ट। ये हमारा एक भारत का बहुत बड़ा दर्शन है, ऑल डू बेस्ट। सी यू वेरी सून। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी वंस अगेन। ऑल डू बेस्ट। आपके हाथ में आपका कर्म है। ऑल द बेस्ट।